का ये 18वां शब्द है। 18वां शब्द को आइए पढ़े और मनन चिंतन करें। सदगुरु कबीर साहब पहले में ही कहते हैं कि अज्ञान के पर्दा हटा दो तो तुम्हें पति के दर्शन हो जाएंगे, चेतन देव से मिलना हो जाएगा। आइए हम पहले शब्द को गुनगुना लें। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है। घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोले रे तो को पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजे। धन जौवन का गर्व न कीजे। झूठा पचरंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। झूठा पचरंग चोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। सुन महल में देना बारी ले। सुन महल में देना बारी ले। आस से मत डोले रे तो को पीव मिलेंगे। आस से मत डोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में। जोग जुगत से रंग महल में। पिय पाए अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे। पिय पाए अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है। कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे। बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब इतनी अच्छी बात बताते हैं। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। हे मनोवृत्ति, तू अविद्या का पर्दा हटा दे, तब तुझे निज चेतन पतिदेव के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। सब चेतन आत्मा को देखना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं, निज स्वरूप में लीन होना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू अविद्या का पर्दा हटा दे, तब तुझे निज चेतन पतिदेव के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे। सभी देहों में तेरा सजाती चेतन देव विद्यमान है। अतः किसी के प्रति कटु शब्द का प्रयोग कभी मत करो। सभी देह में चेतन देव विराजमान है और सभी आत्मा में परमात्मा है।
परमात्मा खोजने जाए। सभी आत्मा में परमात्मा समाया है और सब घट में आत्मा का वास है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार तो अविद्या को हटाने से, अविद्या से हट जाने से साक्षात्कार होगा, और जान भी गए तो हटाएंगे। तो जानने की जरूरत है कि सभी देहों में वो चेतन आत्मा समाया हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं किसी के प्रति भी कटु शब्दों का प्रयोग कभी मत करो, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। कठोर वचन बोलने से आदमी का दिल टूटता है और दूर हो जाते हैं, और मीठे वचनों से, मीठी वाणी से दूर से निकट आ जाते हैं। इसीलिए सुंदर वाणी का, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। शब्द संभारे बोले, शब्द के हाथ न पाँव। सदगुरु कबीर साहब शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए, उसके हाथ पाँव नहीं होते। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो औषधि का काम करता है, बीमार को दवाई दो तो ठीक हो जाते हैं, वैसे ही औषधि बन जाता है शब्द। और एक शब्द करे घाव और एक शब्द घाव बन जाता है। कटुक वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन तो औषधि के समान है, दवाई के समान, और कटुक वचन तीर के समान है। किसी को तीर चलाओ, बाण मारो तो उनकी क्या दशा होगी? दुर्दशा हो जाएगी, प्राण ही छूट जाएंगे। ऐसे शब्द होता है। मधुर वचन तो औषधि के समान है, दवाई के समान है, और कटुक वचन तो तीर के समान है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घट घट में वो चेतन आत्मा का निवास है। इसलिए कटु शब्द का प्रयोग कभी ना करें। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। संपत्ति, ऐश्वर्य और जवानी का अहंकार न करो। आदमी को यही तो अहंकार होता है, धन का है अहंकार होता है, संपत्ति का अहंकार होता है, ऐश्वर्य का अहंकार होता है, सुंदरता का अहंकार है, जवानी का अहंकार है। इसी अहंकार में तो भूले रहते हैं और इसी अहंकार में अपना अनमोल जीवन गंवा देते हैं और शरीर से कुछ लाभ नहीं ले पाते, कुछ काम नहीं कर पाते। भजन भक्ति साधना तो एकदम तुच्छ समझते हैं। शरीर, संपत्ति, ऐश्वर्य और जवानी के अहंकार में ही भूले रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संपत्ति, ऐश्वर्य और जवानी का अहंकार न करो, क्योंकि यह 5 विषयों से सुसज्जित शरीर क्षणिक में नाशवान है। ये शरीर 5 विषय से सुसज्जित है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय, और इसी से तो सुसज्जित है, सुंदर दिखने वाला है, अच्छा दिखने वाला है और सुसज्जित बना है। लेकिन शरीर छूटते ही ये सब का नाश हो जाता है। शरीर छूटते ही का बुढ़ापा आते ही सब दुर्दशा, शरीर की दुर्दशा हो जाती है। शरीर बुढ़ापा आते ही आंखें धंस जाती है, कानों से सुनाई नहीं देता और ठीक से बोल नहीं पाते, दांतें टूट जाता है। तो ये दुर्दशा हो जाती है। तो क्षणिक है इसलिए और नाशवान है, इसलिए धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और जवानी का अहंकार न करें। सुन महल में दिया न बाले, आशा से मत डोल रे। अपने हृदय मंदिर को मोह माया से शून्य करके उसमें विवेक ज्ञान का दीपक जला लो। हृदय में विवेक ज्ञान का दीपक जल जाएगा ना तो पूरा प्रकाशित होगा और सब जगह दिखेगा। और मोह लगा लेंगे ना तो अंधा को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही मोह माया अंधा के समान है। और अंधा व्यक्ति को अंधकार में क्या दिखेगा? अंधा व्यक्ति को तो प्रकाश में भी नहीं दिख सकता, तो अंधकार में क्या दिखेगा? तो मोह माया अंधकार के समान है। इसलिए विवेक ज्ञान का दीपक जला लो, संसार के भोगों की आशा में होकर मत भटको।
सदगुरु कबीर साहब हम लोग को सावधान करते हैं कि संसार में चाहनाओं की आशा करके उसमें लीन मत हो जा, उसमें अटको मत, उसमें भटको मत, बल्कि अपने कल्याण का काम करो। जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। साधना द्वारा चित्त एकाग्र करने पर इस शरीर रूपी उत्तम भवन में आत्मदेव रूपी वह उत्तम पति मिल जाता है। साधना करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो उत्तम भवन में आत्मदेव रूपी उत्तम पति मिल जाता है, जिसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। मन अंतर्मुख होने पर ही स्वरूप साक्षात्कार एवं स्वरूप स्थिति होती है। मन बहिर्मुख होगा तो संसार के सारे सामान दिखेंगे, प्राणी दिखेंगे, पदार्थ दिखेंगे, तो उसी में मन लगा रहेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मन अंतर्मुख होगा, भीतर होगा, तभी स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है और स्वरूप स्थिति हो सकती है। कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। कबीर साहब कहते हैं कि उक्त दशा में पूर्ण शांत आनंद की स्थिति होती है। उक्त दशा में मतलब जीवन मुक्ति की दशा में, स्वरूप स्थिति की दशा में पूर्ण आनंद की स्थिति होती है और वहाँ विवेक ज्ञान का निस्सीम बाजा बजता है। अज्ञान सब हट जाता है, अविवेक दूर हो जाते हैं, तो विवेक ज्ञान चारों तरफ विवेक होता है, ज्ञान होता है, समझदारी होती है, जीवन जीने की कला आती है। तो आदमी चलते भी है ना तो पाँव फूक फूक करके चलते हैं, और कुछ भी करते हैं ना हाथ लंबा करते तो सावधानी से करते हैं, देखते हैं तो आंखों का सदुपयोग होता है, गलत जगह नहीं देखते, सुनते भी हैं गलत शब्दों को नहीं सुनते, तो विषय कितना सक्रिय हो जाता है। और विवेक ज्ञान होता है ना तो सारी समस्याएं दूर हो जाती है, सब सावधान हो जाते हैं, और सावधान हो जाते हैं ना तो बाजा बजता है। क्या बाजा बजता है? निस्सीम बाजा बजता है। आनंद की स्थिति हो जाती है, तभी विवेक ज्ञान का निस्सीम बाजा बजता है। इसलिए जब आनंद की स्थिति आती है और आदमी स्वरूप में लीन हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, तब अंदर ही बाजा बजते। ऐसे बाहर कितना बाजा बजाते हैं, जब खुशी के समय, उत्सव के समय ढोल बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, शादी के समय और बच्चे का जन्म होता है तब बाजा बजाते हैं। तो अच्छा समय में मंगल उत्सव गाते हैं, बाजा बजा बजा करके नाच नाच करके गाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो बाजा बाहर से बजाना नहीं है, बाहर से बाजा की आवश्यकता नहीं है। जब अपने कल्याण का काम होता है, अपने स्वरूप में, आत्मा में स्थिति आ जाती है और विवेक ज्ञान होता है, तो निस्सीम बाजा बजता है। हम सबको वही अपने कल्याण का काम करना है, स्वरूप स्थिति का काम करना है, जिससे निस्सीम बाजा बजेगी और हम सबको शांति मिलेगी।